हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 8th क्लास के आपके लेसन नंबर 3 की। जो लेसन नंबर 3 है उसका नाम है संश्लेषित रेशे व प्लास्टिक। अब हम बात करते हैं अभी रेशे। आपने देखा होगा कि जो आप वस्त्र पहनते हो तो उन वस्त्रों का निर्माण किस प्रकार से होता है, ये भी आपके कई बार दिमाग के अंदर आता होगा। भी जो हम बैग वगैरह यूज़ में लेते हैं, जो हम स्कूल की जो यूनिफॉर्म पहनते हैं वो किस प्रकार से बनती है। तो उन वस्त्रों को बनाने के लिए हम किसको उपयोग में लेते हैं, रेशों को उपयोग में लेते हैं। कुछ प्रकार के रेशे क्या होते हैं, अपने को प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, मतलब प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक रेशे। और कुछ ऐसे रेशे होते हैं जो मनुष्य के द्वारा क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, संश्लेषित रेशे या कृत्रिम रेशे भी कहते हैं। तो प्लास्टिक की जो वस्तुएं होती है, आपको पता है प्लास्टिक के बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं संश्लेषित रेशों के बारे में। भी संश्लेषित रेशे होते क्या हैं। संश्लेषित रेशे वे रेशे होते हैं जो मानव द्वारा क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। संश्लेषित रेशे कौन से होते हैं भाई, ऐसे रेशे जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मानव निर्मित या संश्लेषित रेशे कहते हैं। या कृत्रिम रेशे भी हम इन्हें कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया नायलॉन, रेयॉन व पॉलिएस्टर। तो अब हम बात करते हैं संश्लेषित रेशे बनते कैसे हैं। संश्लेषित रेशों को हम क्या कहते हैं, पॉलीमर भी कहते हैं या पॉलिएस्टर भी कहते हैं। पॉलिएस्टर मतलब ऐसे रेशे जो एक से अधिक इकाइयों से क्या हो, मिलकर बने होते हैं। जैसे जो संश्लेषित रेशे होते हैं उनको हम अनेक छोटी छोटी इकाइयों के द्वारा जोड़कर क्या करते हैं, बनाते हैं। और उन छोटी छोटी इकाइयों के जुड़ने से जो संरचना बनती है उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। मतलब संश्लेषित रेशे एक प्रकार के क्या होते हैं, बहुलक होते हैं। संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, बहुलक होते हैं। और बहुलक क्या होता है, बहुलक का अगर एक आप एग्जाम्पल ले, जैसे कोई मोतियों की माला देखते हैं आप, मोतियों की माला के अंदर आप क्या देखते हैं, अनेक मोती मिलकर एक श्रृंखला का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इसमें से एक इकाई तो एक मोती हो गई, परंतु आपने अनेक मोतियों को जब जोड़ दिया तो एक क्या बन गई, आपके पास माला बन गई। मतलब एक आपके पास क्या हो गया, पॉलीमर या बहुलक क्या हो गया, तैयार हो गया। तो हम इसे कहते हैं बहुलक या पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पोली प्लस मर। तो पोली का अर्थ होता है अनेक और मर का अर्थ होता है इकाई। मतलब ऐसी कोई भी वस्तु जो अनेक इकाइयों से मिलकर बनी होती है उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। और जो संश्लेषित रेशे हैं वो क्या होते हैं, एक प्रकार के बहुलक होते हैं। मतलब अनेक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। कौन है, संश्लेषित रेशे। अब हम बात करते हैं कि भी जो आपके जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उन प्रकारों के अंदर जो रेशे होते हैं उनके गुण क्या होते हैं। पहला हम देखते हैं रेशों के प्रकार। तो रेशे आपकी यहाँ पर बुक के अंदर दिए हुए 4 प्रकार के। पहला है रेयॉन, दूसरा है नायलॉन, तीसरा है ऑरलॉन और चौथा है अपना डेक्रॉन। पहले बात करते हैं हम रेयॉन की। आपका जो पहला रेशा है वो है रेयॉन। रेयॉन एक क्या है, कृत्रिम रेशा है जो मानव के द्वारा क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ये जो रेशा है वो बनाया जाता है सेल्यूलोज के बहुलीकरण से। ये जो रेशा है वो किससे बनाया जाता है, सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज क्या होता है, एक प्राकृतिक बहुलक होता है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, पादपों से प्राप्त होता है। सेल्यूलोज आपने देखा है, पादप की जो पत्तियां होती है, जो पादप का जो हरे रंग का भाग होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज पाया जाता है। सेल्यूलोज एक क्या है, उच्च बहुलक है। उच्च बहुलक मतलब सेल्यूलोज अपने आप में खुद एक बहुलक है। मतलब ये ग्लूकोज की अनेक इकाइयों से मिलकर क्या होता है, जुड़कर बनता है। जैसे एक ग्लूकोज की इकाई प्लस दूसरी ग्लूकोज की इकाई, तो इस प्रकार से अनेक ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं, एक उच्च बहुलक का निर्माण करते हैं जिसे हम सेल्यूलोज कहते हैं। और इस सेल्यूलोज का या उच्च बहुलक को हम किससे प्राप्त करते हैं, प्रकृति से प्राप्त करते हैं। और इसके द्वारा हम एक कृत्रिम रेशे का निर्माण करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, रेयॉन कहते हैं। तो देखिए हमने क्या लिया, पहले सेल्यूलोज लिया जो एक उच्च बहुलक है। इस सेल्यूलोज को हमने पहले क्या किया, शुद्ध किया। शुद्ध करने के बाद में हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइसल्फाइड के साथ क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। किसके साथ मिलाया, पहले सेल्यूलोज लिया, इसको शुद्ध कर लिया। शुद्ध करने के बाद इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइसल्फाइड के साथ क्या कर दिया, मिक्सअप कर दिया। और मिलाने के बाद में हमें गाढ़ा द्रव प्राप्त होता है। इस गाढ़े द्रव को हम क्या कहते हैं, विस्कोस कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्कोस कहते हैं। ये जो विस्कोस अपने को प्राप्त होता है, इस विस्कोस को हम क्या करते हैं, सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा गुजारते हैं। मतलब इस विस्कोस को हम एक
जाली होती है, उस जाली के अंदर अनेक सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इस सूक्ष्म छिद्र से क्या करते हैं, गुजारते हैं इस गाढ़े द्रव को। जैसे ही हम इससे गुजारेंगे तो अपने को क्या प्राप्त होंगे, रेशे प्राप्त होंगे। इन रेशों को हम क्या कहते हैं, रेयॉन कहते हैं। रेयॉन जो रेशा होता है उसको अगर हम कपास के साथ मिला देते हैं, किसके साथ मिला देते हैं, कपास के साथ मिलाकर क्या बनाते हैं, चादरें, कालीन व गलीचे, ये अपने क्या करते हैं, इनका निर्माण करते हैं। इन रेशों के द्वारा जो चादरें होती है उनका, जो आप बेडशीट जो बिछाते हो उनका निर्माण करते हैं, कालीन का जो ज़मीन के ऊपर बिछाए रखते हैं, और गलीचों का निर्माण इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, रेयॉन के द्वारा करते हैं। तो रेयॉन द्वारा देखते हैं, सेल्यूलोज एक उच्च बहुलक लिया प्रकृति से, पादपों से प्राप्त कर लिया, शुद्ध किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइसल्फाइड मिलाया, एक गाढ़ा द्रव प्राप्त होगा, विस्कोस सूक्ष्म छिद्रों से गुजारा तो एक रेशा प्राप्त होता है, रेयॉन। दूसरा रेशा आता है अपना नायलॉन। दूसरा कौन सा रेशा है, नायलॉन। ये भी क्या है, कृत्रिम रेशा है। इसको हम मिलाते हैं एडिपिक अम्ल प्लस हेक्सामेथिल डाइएमीन। एडिपिक अम्ल प्लस हेक्सामेथिल डाइएमीन मतलब अनेक इकाइयां हम किसकी लेंगे, एडिपिक अम्ल की। अनेक इकाइयों को हम एक बार दर्शाते हैं एन से, मतलब अनेक सारी इकाइयां, और अनेक इकाई हम किसकी लेते हैं, हेक्सामेथिल डाइएमीन की। हेक्सामेथिल डाइएमीन प्लस एडिपिक अम्ल को हम अगर मिलाते हैं तो अपने को एक रेशा प्राप्त होता है जिसे हम क्या कहते हैं, नायलॉन कहते हैं। ठीक है भाई, अब देखते हैं नायलॉन के गुण क्या होते हैं। नायलॉन जो रेशा प्राप्त होता है हमें, उसके गुण क्या होते हैं। नायलॉन रेशे के गुण होते हैं, एक तो प्रबल होते हैं, आसानी से टूटते नहीं हैं, प्रत्यास्थ होते हैं, मतलब इनको आप खींचोगे। और प्रत्यास्था गुण क्या होता है, जैसे आप रबड़ देखते हो, रबड़ को अगर आप खींचते हो तो खींचने के बाद अगर आप छोड़ोगे तो वो उसी स्थिति में आ जाता है, तो ये गुण होता है प्रत्यास्थता का। तो ये कैसे होते हैं, प्रत्यास्थ होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं। दूसरा, हल्का होते हैं, चमकीले रंग के होते हैं, आसानी से ये क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, धुल जाते हैं। नेक्स्ट, ये मजबूत होते हैं, और इन मजबूती के कारण इनको हम पैराशूट बनाने में, जो आप देखते हो जो स्काई डाइवर होते हैं वो आसमान से जब छलांग लगाते हो एक शूट खोलते हैं, जो पैराशूट जिसे हम कहते हैं, तो उस पैराशूट के निर्माण के अंदर भी हम किसका निर्माण करते हैं, नायलॉन के रेशों का। चट्टानों पर चढ़ने वाली, मतलब जो चट्टानों के ऊपर जो चढ़ते हैं उनको एक विशेष प्रकार की रस्सी इस्तेमाल करनी होती है। वो रस्सी किससे बनती है, नायलॉन की रेशों से बनती है, क्योंकि ये क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। दूसरा, दैनिक जीवन में आप उपयोग में लेते हो, जैसे जुराब जो आप पहनते हो, ब्रुश मतलब दांत करने वाली, दांत साफ करने वाली जो ब्रुश होती है वो भी किससे बने होते हैं, नायलॉन की। स्लीपिंग बैग, मतलब स्लीपिंग बैग, जैसे आपने देखा होगा कि भी हम कई बार जंगलों के अंदर टूर के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर एक बैग होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सोते हैं, तो वो स्लीपिंग बैग भी क्या होता है, नायलॉन के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट रेशा आता है आपका ऑरलोन। आरलोन, आरलोन किसके द्वारा बनता है, एसीटोनाइट्राइल। किसके द्वारा, एसीटोनाइट्राइल के बहुलीकरण से, मतलब एसीटोनाइट्राइल की अगर आप अनेक इकाइयां जोड़ देते हो, एसीटोनाइट्राइल की अनेक इकाइयों को जोड़ने से जो आपको बहुलक प्राप्त होगा, उस बहुलक से कौन सा रेशा बनता है, ऑरलोन रेशा बनता है। ऑरलोन जो रेशा होता है वो किसके समान होता है, ऊन के समान होता है। आपने ऊन देखा होगा, तो ऊन के समान इसके क्या होते हैं, रेशे हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट अपना है डेक्रोन। ये भी एक प्रकार का क्या है, कृत्रिम रेशा है। डेक्रोन को हम पॉलिएस्टर भी कहते हैं। अभी डेक्रोन को क्या कहते हैं, पॉलिएस्टर भी कहते हैं। डेक्रोन किससे बनता है, एथिलीन ग्लाइकोल प्लस टरथेलिक अम्ल। ये दो इकाइयाँ होती है, अनेक इकाई तो किसकी लेंगे, एथिलीन ग्लाइकोल की। एथिलीन का जो ग्लाइकोल है इसके अनेक अणु लेंगे, प्लस में टरथेलिक अम्ल इनके अनेक अणु लेते हैं, और इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, मिलाते हैं, तो एक बहुलक प्राप्त होता है। वो बहुलक रेशा जो प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, अपना डेक्रोन कहलाएगा। तो आज हमने बात की है संश्लेषित रेशों की। संश्लेषित रेशों के अंदर अब हम डेक्रोन के कुछ गुण देखते हैं कि भाई डेक्रोन के गुण कैसे हैं। देखिए भी, जो डेक्रोन से जो रेशे बनते हैं उनका ये गुण होता है कि इनके अंदर सलवटें नहीं पड़ती है। इनके जो रेशों से जो कपड़े बनाएंगे उनके अंदर सलवट नहीं पड़ेगी, और आसानी से ये क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। ये किसके गुण हैं, डेक्रोन के रेशों के। तो आज हमने बात की है संश्लेषित रेशों की, कि भी संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, मानव द्वारा निर्मित होते हैं। संश्लेषित रेशे बहुलक होते हैं। बहुलक क्या होता है, अनेक इकाइयों से मिलकर एक जो संरचना बनती है जिसे हम बहुलक कहते हैं। और इसके रेशों के प्रकार पड़े हैं, रेयॉन, नायलॉन,
ऑरलोन, डेक्रोन। प्रत्येक रेशा किस प्रकार से बनता है, इनकी इकाइयाँ आपको ध्यान में रखनी है। जैसे नायलॉन किससे बनता है, एडीपिक अम्ल प्लस हेक्सामेथिल डाइअमीन के बहुलीकरण से बनता है। ऑरलोन किससे बनता है, एसीटोनाइट्राइल के बहुलीकरण से बनता है। डेक्रोन किससे बनता है, एथिलीन ग्लाइकोल की अनेक इकाइयाँ प्लस टरथेलिक अम्ल की अनेक इकाइयों को अगर आप आपस में जोड़कर बहुलक बनाते हैं या बहुलीकरण की क्रिया कराते हैं तो डेक्रोन प्राप्त होता है। नेक्स्ट अपने बात करेंगे प्लास्टिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि प्लास्टिक क्या होता है। आज के लिए इतना ही, साथ साथ में इनके आप क्या करिए नोट्स भी तैयार करते रहिए। धन्यवाद।